राम राम जी। इस टाइम मैं खड़ा हूँ अमेरिका के समुद्र का सीधी लाइव कवरेज थारे खतर लेकर आया हूँ। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आई है, आज तक की सब तो बड़ी खबर है यार। जोड़ सी पाकिस्तान का है रावलपिंडी का जोनसा स्टेडियम तबाह कर दिया है, और लाहौर के मैच जोनसा इनका एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान वाला को भी तबाह कर दिया है, और घनी माड़ी कर दी हद तक ज्यादा माड़ी कर दी। और सब तो बड़ी बात जोनसी पिछली रात सबसे ज्यादा खबर मान लग रही थी यह चीज की अमृतसर तक कुछ आवाज आई है, कुछ लुधियाना तक आवाज आई है देर रात ने कि ऐसा लगा कि बम पैट गया, कि कोई मिसाइल गिर गई, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पर जब सवेरी देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। पर जब इंडिया की डिफेंस सिस्टम ने और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात की पुष्टि करी है कि वो कुछ नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ने रात ने 15 मिसाइल छोड़ दी थी, जिसमें बहुत सारे इलाके टारगेटेड थे, जिसमें तो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके थे, पंजाब के कुछ इलाके थे, और राजस्थान के 3-4 जिले थे, और कुछ गुजरात के जिले थे। वे टारगेटेड थे जो उनसे बॉर्डर एरियाज थे, बॉर्डर स्टेट्स के अंदर। पर वे नेस्त नबूद कर दिए इंडिया की डिफेंस सिस्टम ने, और जो सी में 15 मिसाइल पाकिस्तान ने छोड़ी थी रात की रात में आसमान के आसमान में वे उड़ा दी गई है। जी हाँ, भारत ने तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम नेस्त नबूद कर दिया, पर भारत का डिफेंस सिस्टम कोई नहीं कर सकता। अब तो हम न्यू कहोगे कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम किसने खराब कराया, वो कराया है S-400। जी हाँ, ये एक डिफेंस सिस्टम की एक मशीन है जो सी इंडिया ने इंपोर्ट करी थी बाहरले देशा था, पर ये वह कारगर साबित हुई है इस लड़ाई में। बहुत सारे लोग न्यू कहते कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई हमला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पर ये चीज लगातार देखने में मिल रही है। इंडिया ने तो न्यू कहा था कि हम सिर्फ हमला करेंगे उन टारगेटेड 9 लोकेशंस के ऊपर जो सी आतंकी अड्डे बने हुए हैं, पर उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट कराया, मासूम सिविलियन को टारगेट कराया है, जिसमें था जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाके, स्पेशली पुंछ में देखा गया है कि गुरुद्वारे टारगेट करे गए हैं, और कुछ एक मंदिरा के ऊपर भी मोटरार और मिसाइल गिरी है, जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है लोगों ने। इसके बाद भारत का बदला लिया है कि शेखपुरा के बहुत सारी बिल्डिंग गिर गई, और क्या भी जितने भी आतंकवादी थे वे सारे के सारे खत्म होने की कगार पर, क्योंकि जो उनके मेन सरगना थे उनके ऊपर टारगेट करे। हर ईव लग भी वो लड़ाई रुकी नहीं है भाई साहब। इतना न्यू कहोगे कि जो से अमृतसर के अलावा जो से नाल था, या फिर जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके थे जिसमें अवंतीपुरा था, में कौन से एरिया थे जड़ा रात न हमले हुए थे, और इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम ने वे नेस्त नाबूद कर दिए थे रात की रात में। उन जिले में जम्मू कश्मीर का अवंतीपुरा और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जम्मू अगर आप पंजाब की ओर आ जाए तो उसमें पठानकोट, लुधियाना, चंडीगढ़, कपूरथला, अमृतसर, जलंधर, बठिंडा, और नीचे आवा तो नाल, पटौंदी, और गुजरात में आवा तो भुज जैसे इलाके भी उसमें शामिल थे। जी हाँ, इन्हें सिर्फ टारगेट करे हैं वे जो से बॉर्डर स्टेट के बॉर्डर एरियाज थे। ये न्यू सोचे थे कि हवाई अड्डे जड़ा भारत की फौज के जड़ा भारतीय वायुसेना के जहाज खड़े हम सीधा उन पर हमला कर दें, ताकि आगे होने वाली कार्रवाई सारी की सारी दबजा। पर ऐसा नहीं हो सकता। जल्द भारत का डिफेंस सिस्टम जिंदा है, जिसमें भारतीय आर्मी, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय जल सेना शामिल है। इस वक्त तो था ना देखा होगा कि भारतीय आर्मी ने क्या कमाल करा, पर बाल तो जो जल सेना की टेक्निक और आगे जो सी उनकी नई रणनीति बन लग रही है, उनके भी असर देखने में मिलेंगे कुछ आने वाले दिनों में। और जो सी ड्रिल सिस्टम, वो ड्रिल चला रखी है भारत ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में, यह भी आगे जाकर कुछ ना कुछ असर दिखावेगी, क्योंकि लोगों का यह चीज मन में चल रही है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, उसके बाद में मॉक ड्रिल लगातार क्यों होने लग रही है, क्या कुछ बड़ा हो सके आने वाले टाइम में। थाने के लाके नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और भारत का यू बदला था ना कैसा लगे वो भी जरूर बताइए। जय राम जी की जय, भारत, जय हरियाणा, जय हिंद।